Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about basics of commodity trading. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. So चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग. ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इक्विटी मार्केट में जितने पैसे इन्वेस्ट होते हैं उतना शायद कमोडिटी मार्केट को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, और कहीं ना कहीं पे ये भी रहता है कि उसमें इतना रिटर्न नहीं है, रिस्क नहीं है. तो ये सारी जो बेसिक नॉलेज है कमोडिटी ट्रेडिंग के रिलेटेड वो हम आपको ये और आगे के वीडियोस में भी दिखाएंगे. इसके ऊपर हम पूरी सीरीज़ बनाने वाले हैं जिससे कि आपके जो भी क्वेश्चंस है, कॉमन क्वेश्चंस, वो सारे सॉल्व हो सके. तो ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ कमोडिटी में, तो कमोडिटीज़ जैसे कि हो गया क्रूड ऑयल या फिर गोल्ड, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट माना जाता है. बट ये ग्लोबल कॉमर्स के लेवल पे अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा पैसे भी आपको अर्न करवा के दे सकता है. अगर ट्रेडिंग कमोडिटी जो है उसकी हम बात करें तो ये कोई रिच बनने की स्कीम नहीं है, बट इसके अंदर आपको इतने ही एफर्ट्स देने पड़ते हैं जैसे कि मार्केट स्पेक्यूलेशन, फिर आपको स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, और आपको डेडिकेशन भी देना पड़ेगा. तभी जाके आप पैसे कमा सकते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग से. तो ये जो पूरी सीरीज़ है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर, क्या क्या ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जो अवेलेबल है, पॉपुलर मार्केट एनालिसिस स्ट्रैटेजीज़ क्या है, और आप अपने रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं. तो आज की वीडियो में हमने बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, कमोडिटीज़ होता क्या है. तो कमोडिटीज़ एक रॉ मटेरियल होता है जो अपनी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. कमोडिटीज़ जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, सॉफ्ट कमोडिटीज़ और हार्ड कमोडिटीज़. सॉफ्ट कमोडिटीज़ के अंदर जो होता है एग्रीकल्चरल गुड्स आ जाते हैं अपने सारे, और हार्ड कमोडिटीज़ के अंदर मेटल्स एंड एनर्जी आती है. ये सारे जो गुड्स है वो यूज्ड भी होते हैं मैन्युफैक्चर्ड दी अदर गुड्स. जैसे कि अगर हम वीट की बात करें तो वीट यूज़ होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए फ्लावर या फिर ब्रेकफास्ट सीरियल. अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो ये प्रोबेबली मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमोडिटी माना जाता है. क्रूड ऑयल जो है ये यूज़ किया जाता है अदर कमोडिटीज़ बनाने के लिए, जैसे कि आरबीओ भी गैस लाइन हो गया या फिर हीटिंग ऑयल. बट जो क्रूड ऑयल है उसका भी इटसेल्फ एक अलग वैल्यू है. वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट. अगर हम क्रूड ऑयल की प्राइस की बात करें तो वो यूजुअली टर्म होता है ब्रेंट क्रूड में. सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मच डू प्रोफेशनल कमोडिटी ट्रेडर मेक्स. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू द हॉस्टन क्रोलाइन, ट्रेडर एक ट्रेडर है जिसके पास 5 years से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और वो आज $250,000 कमा रहा है पर ईयर या फिर उससे भी ज़्यादा. ये सारी जो इनकम है वो बेस्ड होती है कि मार्केट में क्या क्या सिचुएशंस है, कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, और ये सारे फिगर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं. और अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ये लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं सब्सटैंशियली जो भी ट्रेडिंग फर्म में काम कर रहे हैं उससे. अगर अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर के हिसाब से अगर हम देखें तो एवरेज कमोडिटी ट्रेडर जो होता है वो $30,500 पर ईयर कमा सकता है, और इसके साथ जो एडिशनल कंपेंसेशन होता है वो अलग रहता है. बट ये जो अमाउंट है वो ड्रामेटिकली चेंज भी होता रहता है, जैसे कि आपका नॉलेज, फिर इंडस्ट्री के अंदर आपका एक्सपीरियंस एंड ये सब चीज़ों पे भी बेस्ड होता है. थर्ड क्वेश्चन है, आर कमोडिटीज़ हाई रिस्क. तो इसका आंसर है येस, कमोडिटी ट्रेडिंग कैन बी रिस्की. इन द एडिशन जो नॉर्मल वॉलिटिलिटी रहती है मार्केट के अंदर, कमोडिटीज़ की प्राइस उससे अफेक्ट होती है, और बहुत सारे वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रहते हैं जैसे कि वेदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके ऊपर कमोडिटी की सारी प्राइजेस बेस्ड होती है. तो और जो है वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर और बहुत सारे फैक्टर्स है. कमोडिटी जो है वो एक टिपिकली ट्रेडेड होती है यूजिंग द लेवरेज, विच मीन्स दैट आपको लॉसेस भी हो सकता है बट आपको प्रॉफिट भी हो सकता है. तो इसीलिए ये सजेस्टेड होता है लोगों से कि आप जो भी इन्वेस्ट करें आप पूरा एनालिसिस करके ही फिर ही आपको कमोडिटी में इन्वेस्ट करना है, और
आपको जितने पैसे आप लूज़ कर सकते हो उतने ही आप इन्वेस्ट करो। लोन्स वगैरह लेके या फिर कहीं से पैसे लेके इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेवर ट्रेड मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज़, ये हमेशा याद रखना। ये एक बहुत ही बड़ा बेसिक रूल होता है इन्वेस्टमेंट का। जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन। जो कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन होता है ये एक यूएस गवर्नमेंटल एजेंसी है जो रेगुलेट करती है फ्यूचर ऑप्शंस और बहुत सारे अदर डेरिवेटिव जो है ट्रेडिंग के वो भी ये रेगुलेट करती है। इट इज़ टास्क विथ प्रोटेक्टिंग द ट्रेडर्स फ्रॉम द मार्केट मैनिपुलेशन एंड अदर अब्यूजेस। तो ये इंश्योर करती है कि जो भी ट्रेडर्स है उनको मार्केट मैनिपुलेशन ना हो या फिर कोई भी अब्यूज़ है वो कोई भी फेस ना करना पड़े। इट केम इनटू बीन बाय द कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन एक्ट ऑफ 1974। ये एक्ट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो बाद में रिप्लेस होके कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट हो गया था ऑफ 1936। इसको रिप्लेस करके ये दूसरा एक्ट लाया गया था 1974 में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।